अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। ये मेरे साथ आप गाड़ियां पार्क हुई हुई देख रहे होंगे। ये वो पार्किंग है जो हुकूमत की तरफ से शहरियों को प्रोवाइड की जाती है मुख्तलिफ मुकामात पे। ली पार्किंग कंपनी ये पार्किंग प्रोवाइड करती है, जिसमें 30 रुपये गाड़ी से लेने होते हैं, 10 रुपये बाइक से लेने होते हैं। लेकिन लाकानूनियत का ये आलम है कि यहाँ पे अपनी मर्जी की रकम गाड़ी वालों से बटोरी जाती है, अपनी मर्जी की रकम बाइक वालों से बटोरी जाती है। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकामात पर जाके देखेंगे कितनी जगह पे ली पार्किंग इस किस्म की करप्शन कर रही है और शहरियों को इस तरह की करप्शन से लूट रही है। यार इधर है जगह। डबल स्टैंड लगा दो। डबल स्टैंड लगा दो। पैसे पहले देने हैं? फोन देखे आ जाए। वो मैं देख लेना। पैसे पहले देने? कितने पैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का एहसान है। अच्छा, कितनी पर्ची है? इधर आओ, बात सुनो। कितनी पर्ची है? 10 रुपये। जी सर। मैंने मोटरसाइकिल अभी खड़ी की है, मुझे पर्ची तुमने दी है जी। कितने? मैंने पैसे पूछा था, कितने बताए थे? 10 रुपये सर। आप एक वीडियो दिखाऊं तुम्हारी केड़ी जिसमें तुमने 20 रुपये बताए हैं? बताएं। देखनी वीडियो दिखा दो जिसमें 20 बताए हैं। फोन पकड़ के लाए जी वैसे मेरा 20 नहीं बताए मुझे। ओ बंदा पार्किंग वाला, मैं उधर ना वैसे हेल्प वास्ते खड़ा हूं। जो भी हो 20 रुपये बताए हैं? हाँ बताएं। 20 बताए हैं। लोगों से 20 लेते हो? जी लोगों से 20 लेते हो? भाई मुझे नहीं पता। 10 रुपये की पर्ची की आप लोगों से 20 लेते हो? 1 मिनट, ये बुक दिखा दो मुझे। 10 पकड़ लो, ये बुक पकड़ा दो, मैं 10 देना। 1 मिनट। ये शहजाद भाई इधर कैमरे में ये दिखाइएगा ज़रा। ये पर्ची फाड़ के देने का तरीका देखें जी। ये तरीका क्या है, जिसके ऊपर रकम लिखी होती है वो हिस्सा ये अपने पास रख लेते हैं, ऊपर से पर्ची फाड़ के दे देते हैं जिसके ऊपर रकम नहीं लिखी होती है। उसकी क्या वजह है कि कस्टमर को पता ना चले कि इसकी एक्चुअल पर्ची की प्राइस क्या है। ये ली पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। ली पार्किंग की अप्रूव्ड पार्किंग जहाँ भी होती है वहाँ ली पार्किंग का बोर्ड होता है, जिसके ऊपर 30 रुपये गाड़ी के, 20 रुपये बाइक के मेंशन होते हैं। और ये यहाँ पे ये मेरे भाईजान जो हैं प्यारे, बाइक मैंने खड़ी की है। खड़ी करने के बाद इन्होंने मुझे पर्ची दी है। मैंने पूछा कितने पैसे, इन्होंने कहा 20 रुपये। 20 दिए? कहाँ है ना 20? 10 अब 10 दे रहे हैं भाई। क्या अब 10 ही लोग हैं। मेरे से मुझे 20 कहा था। कहाँ कहा था? किसने कहा? नहीं, मुझे 20 कहा किसने? आपने नहीं कहा। नहीं कहा 20। अच्छा, कितने लेते हैं? 10 रुपये। अच्छा, ये इधर आओ बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने कहा मुझे 20 का। इधर आओ, ये देखो, तुम मुझे एक गलत काम कर रहे हो, ऊपर से मुझे झूठा कर रहे हो। ओ भैया काफी। मुझे झूठा कर रहे हो, काफी देता हूँ, मुझे झूठा कर रहे हो। जी भाई कितने पैसे लेते हैं यहाँ पे? कभी 30 भी ले लेते हैं हमसे। कभी 30 भी लेते हैं। ये भी झूठ बोल रहे हैं। इनको पता है कहाँ पे किसको 30 दी है। इधर ही मैं देकर जाता हूँ। किसको दी है? यहाँ पर ही। कोई बंदा दिखाओ ना यहाँ जिसको। पर बंदा, आप जिसने लोग खड़े हुए हैं। आप बंदे नहीं हो, आपके हाथ से पर्चियां पकड़ी हैं। ये आपके साथ। मेरे से आपने 20 मांगे हैं, मैं बंदा दिखा रहा हूँ। ये बंदा है जिसने मेरे से 20 मांगे। ओ भैया आप ऐसे ना करें, आप गलत। बेटा मैं तुम्हें वीडियो दिखा देता हूँ, ये परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। मेरे पास सबूत है। ना उन्होंने ये रूल बनाया हुआ, देख लें आप खुद। सॉरी, क्या दोबारा बताइएगा? ये पार्किंग का रूल आप खुद ब खुद देख लें। सरकारी जगह यहाँ पे पार्किंग देकर और बाइक यहाँ पर खड़ी करते, और वो भी जो रेट लिखा उससे भी डबल देकर लेते। डबल लेते हैं, ऐसी हकीकत लेते हैं। आप सर इधर बाइक शाइक खड़ी की है कभी आपने? नहीं, हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करते बाहर। गाड़ी खड़ी करते हैं बाहर। अच्छा, कॉपी 1 मिनट आपको मैं देता हूँ, जरा रुक जाओ। ये इसकी कॉपी है जी, और इसकी कॉपी मैंने क्यों ली है, उसका मकसद क्या है, वो आपको दिखाना ये मकसद है। जितनी नीचे पर्चियाँ फटी हुई हैं सब के ऊपर रेट यहीं पे मेंशन है। ये फाड़ते इस तरह से हैं कि 10 रुपये इनके पास रह जाएं। देख रहे हैं आप? जी जी। जहाँ पे कीमत लिखी हुई है वो सारी यहाँ पे लिखे हुए हैं। कितनी पर्चियाँ, ये जरा कैमरे में सही फोकस करके दिखाइएगा। हर पर्ची 25-30 से भी ज़्यादा है। हर पर्ची के ऊपर जहाँ पे ये लो पर्ची अपनी, ये लो, ठीक है, ये पर्ची तुम्हारी। ये इतनी पर्चियाँ ये हैं जिसके ऊपर इन्होंने पर्ची गलत फाड़ के दी है, आधी फाड़ के दी है, और वो इस तरह आधी फाड़ के दी है कि जिसके ऊपर कीमत लिखी हुई वो अपने पास रख ली है। थोड़ी सी पर्ची का हिस्सा कस्टमर को दे दिया, जिससे कस्टमर को पता ना चले कि एक्चुअल प्राइस 10 रुपये है या 20 रुपये है। कहाँ है लाहौर पार्किंग वाले? आप हैं जी, आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। कितने पैसे यहाँ पे लेते हैं पार्किंग के? 10 रुपये लेते हैं।
ये बंदा कौन है जो 20-20 ले रहा है? वो मेरी तबीयत खराब है, ना खलोता है यार। तबीयत खराब है, आपने साथ खड़ा किया कि अपनी दिहाड़ी भी बनाता रहे, आपकी भी बनाता रहे। फिर उन्हें ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਖਾਏਂਗੇ? हाँ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? किधर जाइए ਤੁਸੀਂ? ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਲੇਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਲੇਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਢਣੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ। ਯਾਰ ਸਿਗਰਟ ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰੋਟੀ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੰਦੂਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਤੇ 10 ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਰੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀ? ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੇ 20 ਤੇ 30 ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। नहीं लेंगे। ये बंदे ने इधर आ बेटा, बात सुनो, इधर आओ। तुमने मेरे से 20 मांगे, ये मानते हो, एतराफ करते हो इस चीज का कि मुझे 20 का? भाई मुझे नहीं याद, या मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं पता। तो इसके दोनों तरीके हैं ना, ये वीडियो भी तुम देख नहीं रहे, मैं तुम्हें वीडियो दिखाता किधर हूँ। है? आप मानो, वीडियो देख के मान लोगे? अच्छा चलो दिखाओ। देखो इधर देखो ना, फिर वीडियो की तरफ मैं देख रहा हूँ भाई, क्या हो गया? देखते रहो, देखते ਇੰਨਾ ਢੇਲ ਉਹਦੇ ਆਟੇ ਲਾ ਲਓਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਾ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਹਾਲ ਘਿਓ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਢਿੱਲ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਇਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਇਧਰ ਆ, ਇਧਰ ਆ, ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਓ, ਇਧਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਵੇ ਸ਼ੋਧੇ ਕਰੋ ਸਰ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਰਾਮ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਾ। यार कस्टमर खलोते हैं, बॉस क्या करना है यार? बॉस आप मुझे ये बताएं, अपने मुंह से एतराफ कर ले कि आप चोरी कर रहे हैं। किसी को भी नहीं चोरी कर देना। नहीं चोरी कर रहे। सुपरवाइजर कौन है आपका? पता नहीं कौन है, ऐसे बुखार चढ़ा, मेहरबानी करें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? इनके साथ हैं? नहीं, कस्टमर है। अच्छा, इधर मेरी गल सुनो ना, यार ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? नहीं ਅਸੀਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ यार, कोई गल करना नहीं कर बो। कितने ले रहे हैं? 20 रुपए ले। हाँ, मैंने अभी बाइक लगाई है, मोबाइल देने आया हूँ, अब लेने आया हूँ तो भाई ने कहा हमने 10 रुपये देने, उन्होंने कहा ठीक है आप 10 रुपये दे दे, पहले 20 लिए, अब पहले 20 लिए हैं। हाँ अब दोबारा है, उन्होंने कहा ऊपर 10 रुपये लिखे हुए, कहते आप 10 रुपये दे दे। मैंने उसको बोला है अभी ऊपर 10 रुपये लिखे हुए हैं, वो कह रहे हमने 20 लेने, मैं कहा 10 रुपये देने, कहना ठीक है आप जाओ फिर 10 रुपये दे देना। जिसको पता हो वो उससे तो 10 ले लेते हैं, ठीक है, समझ आती है। ये इतनी पर्चियाँ ये इस तरह से फाड़ते हैं। आधी पर्ची जिसके ऊपर कीमत नहीं लिखी होती वो कस्टमर को दे देते हैं, जिसके ऊपर कीमत लिखी होती है वो हिस्सा ही अपने पास रहने देते हैं, पता ना चले। उसके मुताबिक कस्टमर देख के, जो कस्टमर बहुत बोला हो उसको 30 रुपये, जो बोला ना हो ये है पर्ची, ये आपको पर्ची दी है, इसके ऊपर कहाँ कीमत लिखी है? मैं बताऊँ कीमत कहाँ है? कीमत ये मेरे हाथ में है, ये मैंने उनकी पर्चियों से जो निकाली, ये कीमत है। ये बस डब्बे में हो रहा है सारा कुछ। 10 रुपये एक्स्ट्रा एक बाइक के, रोजाना की हज़ारों बाइक लगती है और हज़ारों पैसे इनके पास होते हैं। और सिर्फ 10 रुपये नहीं है, यहाँ पे अभी एक शहरी बताया, वो बता रहा इनसे 30 रुपये ले रहे हैं पर्ची। ले रहे होंगे कोई बात। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਲਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣ ਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ? ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਧਰ ਭੱਜੋ ਨਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 30 ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਂ ਖੈਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ है, मेरी नहीं। ये जी, ये आप अंदाज़ा इसका कर लें कि किस बेशर्मी से यहाँ पे बदमाशी की जा रही है, किस बेशर्मी से यहाँ पे आवाम को लूटा जा रहा है। बात 10 रुपए की 20 रुपए की नहीं होती, बात हराम हलाल की होती है। गवर्नमेंट को आप जो टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट को जो आप जो पैसे दे रहे हैं बाइक खड़ी करने के अपनी पार्किंग के, वो 10 रुपये हैं, ये पीछे लिखे हुए हैं। अगर ये 20 लेते हैं, अगर ये 30 लेते हैं, ऊपर वाले 20 या 30 10 अपनी जेब में जाते हैं इनकी, और अपनी जेब में डालने के लिए तरीकाकार क्या है? आधी पर्ची फाड़ के आपको दे देते हैं, बाकी आधी पर्ची अपने पास रहने देते हैं। और जिस बेशर्मी से, जिस नडर लहजे से वो आगे से बात कर रहे हैं और आगे से वो एतराफ़ करते हुए भी कह रहे हैं कि जो करना है कर लो, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनके ऊपर वाला जो अमला है वो भी इनके साथ शामिल है। वो इनको ये इख्तियार देता है कि आप सरेआम लूट मार करो, सड़क पे जाके सरकारी जगह पे जाके अपना स्टैंड बना के आप सरेआम लूट मार करो।
आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इनका ऊपर वाला अमला इस चीज़ को इजाज़त देता है। ये सबूत है इस चीज़ का, इनके निडर होने का और इनके इस तरह बेशरम होने का। ਸਾਨੂੰ आधे पे मैं बखावा ना। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾਣਾ 700 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਾਉਣ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਸੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ यार। अच्छा, ये जवाब ये दिया जाता है जी बाद में इनकी तरफ से कि हमें अपनी तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है, हमें तनख्वाह पूरी नहीं मिलेगी तो हम यही लूट मार करेंगे। अब मुझे नहीं पता बाइक में भी आवाज़ आई होगी कि नहीं, लेकिन एग्जैक्ट यही अल्फाज बोले जी। बिल्कुल ये बोले हैं। यही सारे नजायज करते हैं, ये 30 रुपए लेते हैं पार्किंग। ये देखें वो 10 रुपए लिखे हुए हैं यहाँ पे, बाइक के क्यों 30 लेते हैं? 30 रुपए दे के आए हूँ सर, रोड पे खड़ी करके 30 रुपए दे के आए इनको। ये बंदा भी झूठ बोल रहे हैं। कितने 20 बंदे देते हैं, नहीं मनने के गो। ਬੰਦੇ ਦਿੱਤੇ मैंने अभी बाइक खड़ी की है। पर्ची के ऊपर 10 लिखे होते हैं, ये 20-30 रुपए लेते हैं, ये 20-30 रुपए लेते हैं सर। मैं आपको पर्ची के ऊपर लिखा होगा 10 रुपए, पर ये 20 रुपए 30 रुपए लेते हैं। आगे से कौन है भाई, खिलानी नहीं अगे हो चल, ये ऐसे कहते हैं। ये जवाब वो ये दे रहे हैं इस चीज़ का कि हमें तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है, इस वजह से हम लूट मार कर। हमसे लेनी फिर तनख्वाह, इनका मकसद यही है, कमीशन करनी है फिर। इनका ये मतलब है कि आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, अगर आपको तनख्वाह नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पे चोरी डकैती शुरू कर दें। ठीक है, ठीक है सर, तनख्वाह अगर नहीं मिल रही तो चोरी डकैती करें। करूँ फिर, हाँ सही है। इनका ये मतलब तो यही तो बात होगी ना। पर्ची के ऊपर 10 रुपए लिखा होता है, ठीक है। ये जिधर उनके प्राइस लिखी होती है ना, ऊपर ये अपनी डेट डाल देते हैं कि जो बंदा है उसे नजर ही ना कि कितने पैसे लिखे हुए हैं। इधर प्राइस लिखी होती है, उधर से उतनी सी पर्ची है फाड़ देते हैं, बाकी या उधर ये अपनी डेट डाल देते हैं, जितनी डेट लिखी होती है वो डेट डाल देते हैं। अच्छा, वो डेट डाल देते हैं। हाँ जी। मैं भाईजान साइड पे हूँ, ट्रैफिक ने उधर से जाना है, आप लोगों को साइड पे करें, मुझे क्यों कर रहे हैं? मैं साइड पे ही हूँ। ये ऐसे ही आवाम को लूट रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल इतनी महंगाई हुई है और ऊपर से ये माफिया। सर इनका कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक खुद ना कुछ करें। तो ये मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि आपको अगर तनख्वाह पूरी नहीं मिलती है, आप यहाँ पे लूटमार शुरू कर दें। इनका ये मकसद है, ये अभी अपने मुंह से इन्होंने ये बात कही। नहीं, ये गलत बात है। ये खुद अपना कुछ नहीं कर सकते, इनका क्या कुछ करेगा? और इस चीज़ का अंदाजा इस चीज़ से हो जाता है कि इनका ऊपर वाला हमला इनके साथ मिला हुआ है, न डर है वो। ऐसे नहीं फिर हमने यही नहीं, हर जगह पे पार्किंग वाले अब ये ऐसे कर रहे हैं, 30 रुपए ले रहे हैं। अब लिखा 10 रुपए होता है, लेकिन ऊपर ये डेट डाल देते हैं। लिखा होता है ऊपर 10 लिखा होता है, लेते 30 हैं आगे से। गाड़ी के जहाँ 30 होते हैं वहाँ 50 लेते हैं। ऐसा ही हो गया सर, क्या करें। पर्ची फाड़ के आदि वही आपके वाली बात, मैंने खुद अभी पर्चियाँ पकड़ी हैं। ऐसे ही है। इनका सर, इनका ये असल पता है क्या, मैं हर अपने प्रोग्राम में भी कहता हूँ, जो मुझे सारे शहरी मिलते हैं उनको भी कहता हूँ, आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि 10 रुपये मोटरसाइकिल के सरकार ने तय किए हैं, 30 रुपये गाड़ी के सरकार ने तय किए हैं। इससे ऊपर इजाफी जितने भी पैसे आप दे रहे हैं वो सारे पैसे इनकी जेब में जा रहे हैं, हुकूमत को नहीं जा रहे हैं। आपका मकसद है हुकूमत को पैसे देना। जेब में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि ये जो सियासतदान है ये अवाम को लूट रहे हैं, हालांकि ये गरीब ही गरीब को लूट रहा है। अवाम ही अवाम को लूट, अवाम ही अवाम को लूट रही है, असल में ये बात है। एक महंगाई थोड़ी सी आलमी महंगाई है, थोड़ी सी मुल्की महंगाई है, ज्यादातर मसनूई महंगाई मसनूई महंगाई है जो इन्होंने बना दी हुई है। ऐसी ही है सर। ऐसे ही है सर। और चलें जी, अपना ख्याल रखें। बस ये आइंदा आपने जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करनी है, आपने पर्ची पूरी लेनी है और उसके ऊपर देखना है कितने पैसे। सर जी 10 लिखे होते हैं ऊपर, आपने 10 ही देने। और नहीं लेता वो, आगे से लड़ाई करता है, वो कहता है खिलानी आगे हो चल। क्या करें हम, आप बताएं फिर क्या करें। चीज मजबूरी में बंदा क्या करे, मजबूरी में 10 रुपए ज्यादा। क्या करेंगे आप, लड़ाई करेंगे। बदमाशों के टोले हैं सर, आप इनसे पंगा कैसे ले सकते हैं? 4-5 जने इकट्ठे हो जाते हैं फिर। अच्छा, इकट्ठे हो जाते हाँ जी, इकट्ठे हो जाते हैं, लड़ने आ जाते हैं। आगे गा रहे नहीं खिलानी, आगे चल, बहस ना कर, ये करते हैं। आजमा लें आप, ये माइक रख लें, माइक को दे दें, आप आजमा के देख लें। हैं। बिल्कुल, अभी मैंने यही तरीका किया, सबसे पहले आके बाइक अपनी खड़ी की है। बाइक यहाँ पे खड़ी करने के बाद मैंने कहा कितने पैसे, उन्होंने कहा 20 रुपए। हाँ। मैं माइक लेके गया हूँ, मैंने कहा कितने पैसे, कहता 10 रुपए। मैंने कहा मुझे आपने पहले कितने बताए हैं, कहता मैंने 10 ही बताए हैं। मैंने उसको वीडियो दिखाई कि आपने ये मुझे 20 बताए हैं, अभी भी नहीं मान रहा। नहीं मानेगा वो, ये पाकिस्तानी वाम है। कवा सफेद है, अल्लाह ही खैर करे। इन्होंने कहाँ चिट्टा है सर। चिट्टा कहाँ है ना जी, बिल्कुल। चलें जी, अल्लाह ही खैर करेगा, आप अपना ख्याल रखें। ये जी, ये एक 10 ही लेके गया वो, अभी 10 लेके गया हमारे यहाँ आने के बाद। चलिए, खुश किस्मत है आपके, आपसे 10 ले लिए अब। ये अभी वक्त हुआ है जी एक छोटे से वक्फे का। एक छोटे से वक्फे के बाद किसी और मुकाम पे मिलते हैं जहाँ पे सेम एग्जैक्ट तरीकाकार अपनाया जा रहा है, सिर्फ लूटमार करने का, शहरियों को तंग करने का, एक मसनूई महंगाई बना के हराम कमाने का। मुर्शिद कितने देने ने पैसे? जा रहे हो? जा नहीं रहे वो, मैं खुले बाद में होते नहीं ना, ATM से निकाले। पता है कितने? 50 रुपये। एक मिनट में ज़रा निकाल के लेकर
कितने पैसे पार्किंग के लिए हैं इन्होंने आपसे? कोई पैसे नहीं लिए? अच्छा, वैसे कितने आपको पता है? नहीं पता। चलें, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? कितने पैसे हैं पार्किंग के? 30 रुपये गाड़ी के 30 रुपये। तो ये इस पर्ची के ऊपर लिखे हुए क्यों नहीं है 30? वो सर जी पर्ची गलती से फट जाएगा तो इधर से फट जाएगी। जो गलती से फट जाती है वो इधर से फट जाती है? अच्छा, वैसे 30 लेते हैं? हाँ सब? जी वैसे 30 किसी से 50 तो नहीं मांगे? नहीं नहीं पक्की बात है? ये बंदे को अभी 30 रुपये काटेंगे। चलें ठीक है, 30 काटें। वैसे किसी से 50 तो नहीं मांगे? नहीं सर, इनको पैसे दे के जरा आए। ये भाईजान कह रहे हैं सबसे 30 ही ले रहे हैं, किसी से 50 नहीं मांगेंगे। ये पर्ची आधी जो फटी हुई है। अच्छा इधर आए, बात सुने। अब इस लड़के को जानते हैं? नहीं। अभी इससे 50 रुपये आपने मांगे हों या कहीं हो 50? नहीं सर, नहीं। मोबाइल दिखाएं जी, वीडियो ऑन करके मोबाइल दिखाएं। असल में बात पता है क्या है, ये हम जो फ़ौरन मुकर जाते हैं ना, इसकी वजह से वो हमें मजबूरी में वीडियो भी बनानी पड़ती है, जो आपके भी काम आ जाती है, मेरे भी आ जाती है। ठीक है, एक और से सुने ज़रा। मुझे मेरे हाथ में रहने देना, मेरे हाथ में, आपको बात आ जाएगी। आप ही हैं? ये देख लें, चेहरा देख लें, ये चेहरा भी देख लें। आप ही हैं? आप ही हैं ना? हाँ, तो ये इससे क्यों 50 मांग लिए? सर जो अगर कोई ज़्यादा देर लगाए तो उससे ले लेते हैं। ज़्यादा देर लगाए तो उसे 50 ले लेते हैं? तो मैंने तो अभी आके गाड़ी खड़ी की, अभी जा रहा हूँ, मैं तो निकला नहीं गाड़ी से। ठीक है सर, आपसे 30 ही लेंगे। हमसे 30 लेंगे? अगर मैं ज़्यादा देर लगाता 50 लेते। कहाँ लिखा हुआ है कि कोई ज़्यादा देर लगाएगा तो उसे 50 लेंगे? वो ज़्यादा देर की ना, हमारे ना कंपनी की जो सुपरवाइजर है ना, वो हमसे ये लेते हैं। ये क्या ये पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है क्या? बताएं जी, इनको बताएं, जवाब दें। पर्ची के ऊपर नहीं लिखा हुआ। लिखो ना फिर। ये देखो, ये जो है ना सर जी, यहाँ पे हमने मंथली देनी है। शाम को उन्होंने हमारे से पैसे लेने हैं 4500 रुपये, एक 9 गाड़ी। सुपरवाइजर का मुझे बताएं जी, क्या नाम है सुपरवाइजर का? हमजा साहब। हमजा, मेरी बात करवाएं हमजा साहब। वो अभी कल नए आए हैं जी। नए से बात करवा दें, कोई बात नहीं, उसका नंबर नहीं है ना हमारे पास। पुराने से बात कि ये नए ने आपको आते साथ कह दिया कि आपने घंटे के हिसाब से? सर वो घंटे के हिसाब से हम लेते नहीं हैं, लेकिन वो बात मतलब पता क्या है, अगर कोई लेट आता है ना, उससे फिर 50 रुपये मांगना मजबूरी है। ऐसे होते कि शाम को पैसे पूरे नहीं होते, ये मसला। आपको इस चीज़ की इजाज़त कौन देता है कि अगर आपके पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपने किसी से भी ज़्यादा लेने? कितने पैसे लिए हैं सर आपसे? मैं डेली आता हूँ, गाड़ी खड़ी है सामने, तो 50 रुपये होते हैं हमारे। डेली 50 रुपये लेते हैं? हाँ, ऊपर मैं उनको बताता हूँ। कितनी देर रुकते हैं आप? कम से कम 10-15 मिनट बस जी, बस 5 मिनट भी हो सकता है हमारा। आप किधर खड़ी गाड़ी? ये सामने खड़ी है। पर्ची मुझे दिखाएंगे आपको? जब अभी पर्ची भी नहीं मिली? अच्छा, दी भी नहीं है पर्ची, मुझे मिली भी नहीं है। मैं तो इस टोटे पे वो अंदर नया लड़का दूसरा नहीं, इधर रूटीन हमारा होता है कि हफ्ते में 50 लेते हैं। 50 ही देते हैं। यार नया हो या पुराना हो, 50 रुपये ले रहे हैं आपको। सर ये बात पता है, वो जो बोर्ड लगा हुआ है जी बिल्कुल, लाहौर पार्किंग जी 30 रुपये। जहाँ पे पार्किंग लाहौर पार्किंग की तरफ से अप्रूव्ड होगी, वहाँ पे ये बोर्ड लाजमी हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इस बोर्ड पे 30 रुपये गाड़ी के, 10 रुपये मोटरसाइकिल। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये 30 रुपये मोटरसाइकिल से लेते हैं, 50 रुपये गाड़ी से लेते हैं। फाड़ी होती है, तो ये कहते हैं कि जो ज़्यादा देर लगा गया, तो मैं इनको पहले भी बोला कि जो इधर लिखा तो नहीं हुआ, कहते ये पीछे से बेहतर से आओ। ये देखें, ये पर्ची इन्होंने, ये मेरी गाड़ी है 42। आपको मिल गई है, मुझे पर्ची मिली भी नहीं है, फिर भी 50 रुपये देने पड़े। ये 42 मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी का नंबर है। ये देखें जी, मुझे पर्ची दी है। बिल्कुल ऐसे ही है, पर्ची फटी हुई है जहाँ पे कीमत लिखी है। तो लिखा नहीं हुआ ना, ये उनकी कम। ये ना मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं। अभी ये इन्होंने सही कर लिया, सारा ठीक कर लिया। मैं ये बड़ी जगहों पे गया हूँ, जाकर मैंने पर्चियाँ पकड़ी। करते पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे इतनी सी कोई चीज़ काट रखते हैं, ऊपर रबर बैंड बांध देते हैं टाइट करके, और जब फाड़ते हैं वो फटती ही पर्ची इतनी है, कीमत यहीं पे रह जाती है। वो चाहे बाइक हो, वो चाहे गाड़ी हो, कीमत यहीं पे रह जाती है। ये इस तरह करते हैं। सुपरवाइजर आपको कहता है आपने दिहाड़ियाँ लगानी है। सर जी हम नहीं दिहाड़ी लगाते, हम इधर पे मंथली देते हैं। मैंने पहले कहा आपको यहाँ पे शाम को उन्होंने कहना 45 रुपये हमें दे दें, हम कहाँ से देंगे जब 30 रुपये से पूरे ही नहीं होंगे तो। अच्छा, तो फिर आपको वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, इसलिए आप शहरियों से ज़्यादा लेते हैं? नहीं, आपने ये बात लाहौर पार्किंग वालों को बताइए कि हम इस वजह से यहाँ पे हराम कमा रहे हैं और इस वजह से हम यहाँ पे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं कि हम जो सुपरवाइजर है हमारे, वो हमें रात को कहते हैं कितने पैसे दो। हाँ जी, वो कंपनी वाले को तो पता है, सबको पता है। सबको पता है कि 2 नंबरियाँ चल रही हैं। सबको पता है। ये जी मुल्क में क्या सही हो रहा है, मुझे बताएं क्या सही हो रहा है? कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब गलत हो रहा है। इस मुल्क में सब गलत पता क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मेरे जैसे जो शहरी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे नहीं, आपके जैसे जो शहरी हैं ना, वो यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी लाठी लेके अपना यहाँ पे डंडा चला रहे हैं।
इसलिए गलत हो रहा है। यहाँ पे कोई गाड़ी वाला आएगा जो बिल्कुल ही जिसको उर्दू जुबान भी नहीं आती होगी, उससे आप 100 रुपया लेंगे? नहीं, मुझे पता है। कभी हम मांगते ही नहीं है, क्योंकि 100 रुपये 50 क्यों मांगते हैं? स्टोर है, स्टोर का काम है, जो स्टोर पे जाता है 30 रुपये दे के चला जाता है। 50 क्यों मांगते हैं? जिस जब 30 रुपये हुकूमत को 30 जा रहे हैं, हुकूमत कह रही है 30 लेने हैं, क्यों 50 लेते हैं? सर आपकी बात ठीक है, मैंने तो आपको पहले ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पे 45 रुपये देना है, वो नहीं पूरा होता 30 रुपये से भाईजान। ये मैं कौन आपसे आप एक काम करें फिर ना, मेरी बात सुने, नहीं पूरा होता तो नौकरी छोड़ दें। हराम क्यों कमा रहे हैं आप? जो पैसे कमा के घर ले जाते हैं, अपने बीवी बच्चे भी होंगे, माँ बाप होंगे, उनको हराम कमाते हैं और खिलाते हैं। नहीं, क्यों आराम खिलाएंगे भैया? तो ये हराम ही है। मैं यहाँ पे इस बच्चे से, ये बाबा जी से कोई चीज़ ले लूँ और महंगी जो है हराम कमा के ले लूँ, ज़्यादा चीज़ ले लूँ, 10 रुपये दे के 50 रुपये की चीज़ ले लूँ, तो वो हराम है? हराम है जी, हराम है वो। आप बताएं नहीं हराम? मैं 10 रुपये इनको देता हूँ, 50 की चीज़ उठा लेता हूँ, नहीं हराम? हराम है जी, बिल्कुल। तो आप 30 रुपये की चीज़ के अगर 50 रुपये लेंगे, ऊपर वाले 20 नहीं हराम? वो हम तो लेके बस ये बताएं हराम है या नहीं? हराम है? बिल्कुल हराम है। हराम है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपके बच्चों की रोजी हराम नहीं हो रही आपके इस अमल से? सुपरवाइजर को आप बोलें कि तुम्हारी वजह से मैं क्यों हराम कमाऊं? मुझे मेरा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह ना खुद इस तरह का काम करता है, ना मुझे करने देता है। मुझे किसी दिन भी मेरा इदारा कहेगा ना इस तरह का गलत काम करने का, मैं उस दिन जवाब दे दूंगा, नौकरी छोड़ दूंगा कि मैंने ये गलत काम नहीं करना। हमारा अपना ज़मीर है ना, अल्लाह ने हमें बना के भेजा है हमारे ज़मीर के लिए। अल्लाह ने तो नहीं कहा सुपरवाइजर के कहने पर कुछ करो। सही बात है। फिर क्यों आप 50 ले रहे हैं? मुझे बस आखिरी सच जवाब दे दें, क्यों 50 ले रहे हैं? अपनी जेब में डालने के लिए? नहीं जी, अपनी जेब में डालते ही नहीं हम देते ही आगे हैं, अपनी जेब में डाल ही नहीं सकते। मेरी सुपरवाइजर से बात करवा दें। सुपरवाइजर नहीं, नया सुपरवाइजर है, उसका नंबर नहीं है हमारे पास। किसके पास होगा? किसी के पास तो होगा। किसी के पास ही नहीं, अभी वो आया रात को है, रात को उसने चार्ज लिया। नाम क्या सुपरवाइजर का? हमजा साहब। हमजा? पूरा नाम? हमजा नहीं पूरा नाम भैया, मैं कह रहा हूँ हमजा नाम है, उसने जो बताया हमें, मैंने आप पूरा नाम नहीं पता, सिर्फ हमजा ही पता नाम है। हाँ जी, हमजा पता। ये जी इस इलाके के जो सुपरवाइजर साहब हैं, इनके मुताबिक वो नया सुपरवाइजर है, रात को आया है, हमजा उसका नाम है, और उस नए सुपरवाइजर ने आते साथ इनको कहा है कि मुझे जो है 50 रुपये 45 बता रहे हैं आप? पुराना सुपरवाइजर कितने कहते हैं? 45 रुपये। वो भी 45? सारे जो आते हैं 45 कहते हैं? जी जी, ये ऊपर तक सेलें पता है, सबको पता है। ऊपर तक पता है? अच्छा, चेयरमैन तक पता है? सब। चेयरमैन भी नए हैं जी, कुछ 4-5 दिन पहले उनसे हम रब्ता करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन साहब बहुत मसरूफ़ हैं। वो मसरूफ़ किस लिए हैं? उन्होंने ये एक लापरवाही जो शहर में शुरू हुई हुई है, ये उनके इल्म में है, इस वजह से शहर में शुरू हुई है। लूट मार हर इंसान जो कर रहा है, ये बिल्कुल 100% चेयरमैन के इल्म में भी होगी। और चेयरमैन साहब इसलिए गधे घोड़े बेच के सो रहे हैं, अपना फ़ोन बंद करके, साइलेंट करके, मेरी कॉल नहीं उठा रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है कि वो किस चीज़ का मौक़िफ़ दें कि ये लूट मार किस वजह से उन्होंने शहर में शुरू करवाई है। 30 रुपये की पर्ची के 50 लिए जा रहे हैं, 10 रुपये की पर्ची के 20 या 30 लिए जा रहे हैं, हराम कमाया जा रहा है, शहरियों को जिच किया जा रहा है। वो शहरी जो महंगाई में ऑलरेडी पीस रहे हैं, महंगाई की चक्की में उनके ऊपर महंगाई बम गिराए जा रहे हैं, उसी शहरी को एक मसनूई महंगाई बना के भी लूटा जा रहा है, मुसलसल बार बार लूटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, जिच किया जा रहा है। और जैसा कि पहले पिछले जिस जगह पे हम गए हुए थे, वहाँ पे एक शहरी ने कहा कि अगर हम वहाँ पे थोड़ी सी बहस करते हैं कि 10 रुपये पर्ची के ऊपर लिखे हुए हम ज़्यादा क्यों दें, तो आगे से कहते हैं लानिया दिलाओ, नहीं तो आगे चले जाओ। ये जवाब आगे से दिया जाता है। खैर, आगे किसी और मुकाम पे चलते हैं, वहाँ चल के भी देखते हैं कितनी जगह पे आज शहर में हमें ये वायलेशंस देखने को मिलती हैं, ये लाकानूनियत देखने को मिलती है, और ये गुंडा राज देखने को मिलता है। छोटे से वक्फे के बाद किसी और इलाके में मिलते हैं। लोअर पार्किंग का बोर्ड कहाँ है? ठीक है, ठीक है। इसकी ये हमारी तो किसी भी पर्ची ले जा रही है। तुसी कॉल करके उन्हें पूछे आ गए या नहीं? कितने पैसे हैं? पैसे हैं कितने? 100 रुपया? ये जी ली पार्किंग की पर्ची, गाड़ी का नंबर, 100 रुपया। भैया इधर बात सुना, इधर आना ज़रा, इधर आए। कैसे हैं? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से? शुक्र है रब की ज़ात का। कितने पैसे हैं? जो खुशी से दे देंगे। वैसे कितने लेते हैं? वैसे कस्टमर अपनी खुशी से जो देता है हम ले लेते हैं। 100 रुपये से कस्टमर जो देता है आप वही लेते हैं। वैसे कितने पैसे मांगते हैं? वैसे तो इधर 150 चलता है वैले पॉइंट का, वैले चार्जेस जो खुद गाड़ी खड़ी करते हैं, जिन्हें ली पार्किंग की पर्ची आप देते हो, उसके कितने पैसे हैं? मेरे प्यारे भाई, टोपी पहनी हुई है, बेवकूफ़ ना बनाए, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब। 30 रुपये है वैसे, 30 रुपये। 30 रुपये है वैसे? हमने खुद गाड़ी पार्क की। आपने खुद पार्क की है। मैंने आपसे पैसे पूछे, आपने कितने बताए? 100 रुपये बताया मैंने। क्या वजह है?
पूरे मॉल में ठेके बड़े हुए हैं भाई मेरे, ठेके जो लाहौर पार्किंग वाले ले रहे हैं वही हम दे रहे हैं। लाहौर पार्किंग की पर्ची आपके पास इसकी बुक थी, वो बुक दिखाएं बेटा, बुक दिखाओ ज़रा। ये जिस पर्ची से मुझे दिया वो पर्ची दिखाओ। ऐसी 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 ऐसी। ये देखें जी, वही मज़ेदार बात जो आपको हर जगह हर पॉइंट पे जाके दिखाते हैं, और वही मज़ेदार बात जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाता है यहाँ पे बनाया जा रहा है। पर्ची फाड़ के दी गई है आधी पर्ची फाड़ के दी की गई है जिसके ऊपर रकम मेंशन नहीं है। रकम मेंशन जिनके ऊपर है वो पर्ची यहाँ पे ये पर्चियाँ 30 रुपये यहाँ पे मेंशन है। क्या आप कह रहे हैं? आप दोबारा आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बोर्ड लिखे हुए हैं वो 30 रुपये, कस्टमर 30 रुपये भी दे के जाते हैं, 100 रुपये भी दे के जाते हैं, इधर तो 1000 भी दे के जाते हैं। इधर आपको 10,000 रुपये अपनी खुशी से दे के जाए, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे हर कोई दे के जाए। जो नहीं दे के जाता, जो एक्चुअल अमाउंट है ली पार्किंग की जो हुकूमत ने आपको लेने का कहा, आप उससे ऊपर कितने लेते हैं? फिर आप उनसे बात करें ना जो हमारे से ऊपर ले रहे हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे कहूँगा कि आपको मैं नौकरी पे रखता हूँ, आपका काम है हर एक को आते जाते लूटना गन पॉइंट पे। आप नौकरी करोगे मेरे? मैं लूट ही नहीं रहा, मैं गन पॉइंट आराम कमा रहे हो ना? आराम भी नहीं कमा रहा। ये आराम नहीं है? नहीं। यहाँ पे कोई भी बंदा कोई चीज़ बेचने आ जाएगा, उसको 10 रुपये दे के तुम उससे 100 रुपये की चीज़ ले लोगे, वो हराम नहीं रुपये लूंगा ना? कैसे ये लोगों से ले रहे हो? कैसे? वो 30 रुपये की पर्ची के कस्टमर खुद ले रहा है, कस्टमर खुद दे रहा है मुझे। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें खुद दूंगा, मैंने पूछा था कितने पैसे हैं, तुमने कहा 100 रुपये। हाँ तो मैं मुकर रहा हूँ, मैं तो अभी भी उस पर तो मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें 100 दूंगा। मॉल में यही चार्ज चल रहे हैं, आगे भी जाए पीछे भी जाए जिधर मर्जी। मॉल में ये चल रहे होंगे लेकिन तुम अपनी मर्जी से ले रहे हो। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं ले रहा, जो उन्होंने बताया मैं वो ले रहा हूँ। ये बेशर्मी का आलम आपने देख लिया जी। ये पर्चियाँ किस तरह से फाड़ कर दी जा रही हैं। पूरी बुकलेट जो दी गई है 30 रुपये के हिसाब से दी गई है, गाड़ी के 30 रुपये। लाहौर पार्किंग को आपके पैसे 30 रुपये जाएंगे, आप इन्हें 1000 रुपया दें, आप इन्हें 10,000 दें, लाहौर पार्किंग को इनके 30 रुपये जाएंगे। कौन है सुपरवाइजर आपका? मुझे नहीं आइडिया। पहले कौन आपको कहता है ना ये आपने इसका 1000 रुपया? पहले नदीम साहब थे, वो चेंज आ गया, अभी कोई नया आया नहीं मेरे पास। आपको ये कौन कहता है कि आपने इसका यहाँ पे इतने पैसे लेने हैं? कौन? नदीम साहब। नदीम साहब कहते थे। हाँ वो चेंज हो गए हैं, वो चले नए आए हैं, तो नए ने आपको कहा है कि आपने यहाँ पे 100 रुपया लेना? नहीं, मैं नए से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई अभी। फिर क्यों आप ये ले रहे हैं अपनी मर्जी के पैसे? सर उसकी भी दिहाड़ी निकालनी है, अपनी भी दिहाड़ी निकालनी है, तो मैंने कैसे निकालनी? ये टोपी वाले भरे भाई ने ये सच हमें बता दिया है कि ये टोपी लोगों को इस वजह से पहना रहे हैं कि ये दिहाड़ी लगा रहे हैं। ऐसे ही तो दिहाड़ी उसको भी निकालनी, मैंने अपनी भी निकाली। दिहाड़ी लगा रहे हैं? दिहाड़ी लगाते हैं, क्यों नहीं लगाते? लगाते हैं दिहाड़ी। अच्छा, और फिर हम कसूरवार ठहराते हैं हुकूमत को। हुकूमत क्यों? हुकूमत जो तेल पूछने वाला आप लोगों को, तेल महंगा कर रहे हैं उससे आप कोई, जैसे आप लोगों को पूछने वाला कोई नहीं। सारे पूछने वाले कस्टमर कई लड़ पड़ते हैं भाई मेरे, कस्टमर कई लड़ पे भी पड़ते हैं। हमें क्यों लूट रहे हो? इस वजह लूट नहीं रहा कि चार्जेस इतने। बिल्कुल दें जी टोकन, इनको भी जाके 1000 रुपये इनसे भी लें आप। हाँ आराम कमाओ कोई बात नहीं बेटा, शाबा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी से आराम कमाना शुरू करो। जब तक तुम इस उम्र में चले जाओगे तुम तो सारी दुनिया लाहौर को मार के आराम कमा लोगे। कमाओ आराम कमाओ। कि मैं हराम कमा रहा हूँ कि हलाल कमा रहा हूँ, ये तुम्हारे कहने से मैं हराम नहीं कमा रहा। मुझे ये बताओ, आपको पूछने वाला कोई नहीं? मुझे ये बताओ, मैंने उसको जवाब देना, तुम्हें नहीं जवाब देना। मैंने मेरे से मैंने जवाब उसको देना है, मैंने तुम्हें नहीं देना, उसी को जवाब देना है। उसकी वजह मैंने उसके जो यहाँ पे कत्ल कर रहा है उसने भी जवाब उसी को देना है, जो यहाँ पे जिना कर रहा है उसने भी जवाब, जो कत्ल करना है, जो यहाँ पे जो लाकानूनियत बना के बेशर्मी कर रहा है उसने भी जवाब उसी को, जो कत्ल कर रहा है। तुम भी यहाँ पे खड़े हुए ये कत्ल कर रहे हो, कत्ल वालों, आराम नहीं कमा रहे तुम? जो कत्ल वालों से पूछो ना फिर मेरे, आराम नहीं कमा? नहीं, ये जी सर पे टोपी पहन के बेशर्मी है उनकी, हराम को कह रहे हैं हराम नहीं कमा रहा। सीधी साफ है ना, वो बात कर रहा हूँ। तुम्हें कौन कहता है यहाँ पे 100 रुपये? जो मैंने बता दिया तुम्हें। अच्छा, कौन सुपरवाइजर कहता है? जो इंचार्ज वही कहते हैं। कौन है इंचार्ज? नाम लो ना बेटा, कौन है इंचार्ज? मैंने बता दी नहीं, नदीम साहब चेंज हो गए। अब कौन है? अब कोई भी नहीं आया मेरे पास। अब अपनी मर्जी से आराम कमा रहे हो? नहीं, मैं जो उनकी ठेका नहीं दे रहा, मैं ठेका दे रहा हूँ। मैं ठेका दे रहे हो तो लोगों से हराम कमा के डेली बेसिस पे ठेका। हुकूमत को लोगों के 30 रुपए जा रहे हैं तो तुम किस खुशी में 150 ले रहे हो? कस्टमर हैज यू विश पे भी दे रहा भाई मेरे, कस्टमर हैज यू विश पे आपको मेरे भाई 10,000 भी दे, वो कस्टमर की मर्जी है। आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती क्यों से 1000 ले रहे हो? मैं 100 ले रहे हो। कौन सा 100? अभी मुझे 100 नहीं बताया? 100 बताया, दिया तो नहीं आपने मुझे अभी। बताया तो 100 ही है ना, 100 ही देना था ना सारे लोगों को 100। अच्छा बेवकूफ बनाने का तरीका देखें, दिया तो नहीं आपने 100, मुझे कैसे बेवकूफ बना रहे हैं मेरे भाई सर पे टोपी लेके। भाईजान कितने पैसे यहाँ पे पार्किंग के लेते हैं आपसे? 200 रुपये? 150 रुपये। 150 रुपये गाड़ी की पार्किंग? हाँ जी। आप टैक्स या कोई भी चीज़ किस वजह से देते हैं कि आपके पैसे गवर्नमेंट को जाएं और गवर्नमेंट मुल्क में उसका इस्तेमाल करे, या आप किसी की ज़ाती जेब के लिए देते हैं? मैं तो वैसे ही देता हूँ भाई। यहाँ पे 30 रुपये की पर्ची। ये छोटा बच्चा लगाएगा तो अभी इसको देकर
100 भी है तो 100 एक्स्ट्रा मैं भी ऐसे ही है। मैं ये बच्चे को देख के ज़रूरतमंद ही मुझे लगेगा तो मैं इसे 1000 रुपया भी दे दूंगा अपनी खुशी से, वो अलग चीज़ है। ये बच्चा अगर 30 रुपये की बजाय अपनी मर्जी से मेरे से 100 रुपया मांगे या 150 मांगे, वो हराम है या हलाल है? नहीं, वो तो हराम है। हराम है। ये मेरे भाई यहाँ पे मेरे से ये बहस कर रहे हैं कि हराम नहीं है, कोई अपनी खुशी से मैंने यही कहा, मैंने कहा अल्लाह करे तुम्हें 1000 दें अपनी खुशी से, लोग तुम खुश रहो, लोग खुश रहें। लेकिन मैं इसके पास आया हूँ, पर्ची मैंने पूछी, इसने 100, आपको भी 100 ही कही होगी, 150 कही होगी। नहीं, अभी मैंने पार्किंग वहाँ की है ना। लेकिन ये दिखाना बेटा बुक जरा, ये तरीका कर पता है सर क्या है इनका? यहाँ पे ये कार्ड रखते हैं, कार्ड रख के इसके ऊपर ये रबर बैंड, ये नजर आ रहा है आपको, ये रबर बैंड, ये इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। इसके ऊपर चढ़ाने के बाद ये यहाँ से ऐसे पर्ची फाड़ते हैं इस तरह करके, ये वो 30 रुपये यहीं रह जाते हैं, इतनी आधी पर्ची फट जाती है। ये देखें ज़रा, ये गौर कीजिएगा, ये यहाँ पे आपको ये बाकायदा इसका बम्प नज़र आ रहा होगा। हाँ, नज़र आ रहा है। ये इतनी पर्ची फट जाती है, 30 रुपये यहीं रह जाते हैं। 30 रुपये की बजाय फिर जो ये 30 रुपये गवर्नमेंट ने टैक्स पार्किंग की फ़ी लगाई हुई है, वो वहाँ पे बाकायदा मेंशन भी है लाहौर पार्किंग ने, उसके बजाय ये आपसे 150-100 लेते हैं, बाकी अपनी जेब में। भाई यार मुझे तो नहीं ये, और उस पे एतराफ़ ये करते हैं कि ये हराम नहीं है। हराम है भाईजान। हम लोगों ने पहले इधर आके कंप्लेन की है, ये यही मुझे लगता है लड़का भी यही था। हम लोग इधर खड़े हुए थे कार पार करके, नंबर दिया हुआ उनसे कॉल भी की कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। ये तकरीबन हफ्ते की पहले की बात है, यहाँ लिखा भी नहीं था पहले। 30 वाला हुआ है, बाद ये 30 वाला काम हुआ। मैंने इतना से छोटा चुन्ना से बोर्ड नहीं, बोर्ड वो लगाया तो उसका डायरेक्शन इनके ना, इनके 1.5 माह छोड़ के 2 साल से भी लगा हुआ है, ले तो आप 100 रुपये ही रहे हो, 150 ही रहे हो। ये करते हैं क्या गेम कर, ये वाला कहते हैं, ये कहते हैं वैले की टिकट आपको पकड़ा देते हैं, जो वैले अंदर है, ठीक है, इधर वाले बंदे को पढ़ा देते हैं, उस पे 100 रुपया लिखा होता है और उस पे एक नंबर भी लिखा है। मुझे तो पार्किंग की टिकट, ये आपको पार्किंग की दी है ना, एक वैले वाली भी है, ये इधर जो बंदे खड़े हैं बिल्कुल वो वैले वाली देते हैं, उस पे एक नंबर लिखा हुआ है। उस नंबर पे क्या करते हैं ये लोग कि उस नंबर पे, वो नंबर पे मैंने कॉल की थी, वो नंबर पे जो भाई साहब हैं वो कहते हैं भाईजान मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या हो रहा है। मैंने कहा नाम यूज़ कर रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। आप मेरे भाई हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं आप भी सर। आपको मैं एक आसान तरीका बता दूं, डीसी ऑफिस का एक कंप्लेन सेल नंबर होता है, डीसी पार्किंग लाहौर पार्किंग का बोर्ड मेंबर होता है, सीटीओ बोर्ड मेंबर होता है। इनका चेयरमैन अभी पीछे चेंज हुआ और वो गधे घोड़े बेच के सो रहा है। इनके चेयरमैन को मैंने कंप्लेन करने की कोशिश की और फिलहाल मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। जैसे ही मेरा राब्ता होगा, मैं ये जो इलाके मैंने फाइंड आउट किए मैं उनका ज़रूर बताऊंगा। आप बहैसियत शहरी और सारे लोग जितने भी सुन रहे हैं, बहैसियत शहरी आप अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा किया करें। आप डीसी ऑफिस में जो उनका कंप्लेन नंबर कंप्लेन सर है, वहाँ पर इलाका बताएँ। ये जिस तरह के नडर इंसान यहाँ पे अभी खड़े हुए थे, जो मुझे बेशर्मी से बदमाशी करते हैं, मुझे बेशर्मी से कह रहे थे कि मैं 100 भी लूंगा, मैं 200 लूंगा, 500 लूंगा, तू क्या कर सकता है? अल्लाह मुझे पूछे, हराम कमा रहा हूँ मैं, वो हराम पूछने वाला अल्लाह, बेशक अल्लाह है। हम आपको सदका दे रहे हैं, मुझे कहता है लास्ट में कहता है मैं सदका दे रहा हूँ तुम्हारा, ले लो। तुम्हें 30 रुपये ऊपर जो है ना तुम्हारा सदका दे दिया मैंने। अगर हुकूमत बात बताएगा सर, गवर्नमेंट हमसे 200 भी ले तो हम देने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट के पास जाए ना। ये यहाँ पे आप मतलब कोई भी आके बदमाशी करके जगह टैक्स ले रहा है, ये तो हमें मंजूर नहीं है। नहीं, ये बात तो आपकी, किस चीज़ का टैक्स है? देखो अभी 30 रुपये है तो मैं उसको अपनी खुशी से 100 रुपये 200 रुपये दे दूँ, वो अलग बात है। पर ये अगर आप कहीं 30 रुपये लिखा हुआ आके नहीं मुझे 200 दो, ये तो गलत बात है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आगे 30 ही जाएंगे आप। हम चाह रहे थे कोई बंदा इस तरह आए, हम करने वाले भी लगे थे, हमने कॉल भी किया उनको, पूरा हमने इस तरह किया। हमारे साथ एक और भी दोस्त था, शुक्र है, अच्छी बात है आप लोग आए हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम किया आप लोगों ने। यहाँ पे इलीगल काम पता है क्या सर, ये मेरा मकसद सिर्फ ये है आप जैसे भाइयों की, शहरियों की अवेयरनेस के लिए, कि आप ये सोच के पैसे देते हैं कि हमारे पैसे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं और गवर्नमेंट हमारे मुल्क के लिए उसे इस्तेमाल करेगी, वो आपके पैसे किसी की ज़ाती जेब में जा रहे हैं, कोई हराम कमा रहा है आपके। बहुत खुशी हुई है, अल्लाह ताला आपको इस तरह के काम करने की तौफीक देगी यार। थैंक यू भाईजान, बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये जो यहाँ पे हमारा भाई मौजूद था, सर पे टोपी पहन के बेवकूफ़ बनाने की पहले कोशिश की, जब पता चला बेवकूफ़ नहीं बनाया जा रहा है तो बदतमीज़ी पे उतर आया। बदतमीज़ी इस तरह की गई, तरीकाकार ये था कि वो भाईजान हमें ये कह रहे हैं कि मैं हराम कमा रहा हूँ, हराम मेरा जज करने वाला अल्लाह है, तुम कौन होते हो मेरा हराम जज करने वाला? उनका ये तरीकाकार था। तो यहाँ पे ये एक जो इन्होंने आलम बनाया हुआ, अपना जहन बनाया हुआ, दिमाग बनाया हुआ, उस दिमाग के मुताबिक यहाँ पे आप कत्लेआम शुरू कर दें, सज़ा आपको अल्लाह ने देनी है, यहाँ पे आपको कोई पूछ नहीं सकता। इस मुल्क में लाकानूनियत है, ये मुझे लाहौर पार्किंग के जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो इनका अमला है, ये बताना चाह रहा है। और लाहौर पार्किंग कंपनी के जो चेयरमैन है फैसल साहब, वो अभी तक सो रहे हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फैसल साहब का व्यू पॉइंट अभी तक नहीं दिया गया। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा आज के लिए, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।